Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Students, now we are going to solve exercise 2A, unit number 2, count on book 5. In this unit number 2, we are solving question number 1. There are 1, 2, 3, 4 and 5 parts of this question. Before solving these parts of question first of all, I want to tell you, in this chapter we are in this exercise, especially from chapter 2, we are discussing about the rules of divisibility. Rules of divisibility का मतलब है डिविजिबल का मतलब क्या होता है? काबिल तकसीम. तो ये रूल्स हैं, कवानीन हैं. काबिल तकसीम का मतलब है तकसीम के काबिल. कि हमने ये बताना है कि जो हमारी नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इनमें से हम देखते हैं नंबर 2, डिजिट नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10. इस 10 ये जो नंबर्स हैं इनके मुतालिक हम स्टडी करेंगे कि इसको जब हम इनमें से किसी नंबर से किसी भी नंबर को जब हम 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से डिवाइड करते हैं, तो वो अगर 6 डिजिट का नंबर है तो डिवाइड करते हुए तो हमें वो तो लेंथी प्रोसेस होगा. हम नहीं समझ पाएंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं. तो 15 मिनट के बाद उसको डिवाइड करने के बाद एंड में अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम कहेंगे डिविजिबल है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो डिविजिबल नहीं है. तो इसके लिए हमें 15-20 मिनट लग जाते हैं. लेकिन यहां हमें शॉर्टकट मेथड बताया गया है, डायरेक्ट मेथड बताया गया है, जिसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. इसके कवानीन बता दिए हैं कि उसके थ्रू हम कोई भी डिजिट हो, 6 डिजिट नंबर हो, 7 डिजिट नंबर हो, हम इजीली बता पाएंगे कि ये 2 पर डिविजिबल है या नहीं, ये 3 पर डिविजिबल है या नहीं, ये 4 पर डिविजिबल है या नहीं, ये 5 पर है, 6, 8, 9 और 10. तो सपोज एनी नंबर, वी राइट एनी नंबर, देयर इज अ नंबर 2, 3, 5, 8, 4 डिजिट नंबर है. अब इस नंबर को हम चेक करें कि ये 2 पर डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए पहले इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो लेंथी डिवीजन होगी. लेकिन हमें शॉर्टकट मेथड में एक रूल बना दिया गया है कि 2 पर डिविजिबल हो. उसका रूल क्या होता है? उसका रूल यह है कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको हम देखेंगे कि उस लास्ट डिजिट में 0 अगर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर लास्ट डिजिट हो तो हम कह सकते हैं कि ये 2 पर डिविजिबल है. तो अब बजाय इसके कि इसको हम पूरा डिवाइड करके चेक करें कि नीचे रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब है ये डिवाइड हो सकता है. डिविजिबल का मतलब होता है काबिले तकसीम हो सकता है. तो लंबा प्रोसेस करने की बजाय शॉर्टकट रूल क्या है कि लास्ट डिजिट चेक कर लें. अगर लास्ट यहां पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये 8 है इसका मतलब है ये डिविजिबल है, 2 पर तकसीम हो सकता है. ये 2 के लिए फार्मूला है, सिर्फ 2 के लिए. अब 3, नेक्स्ट डिजिट है 3 के लिए डिफरेंट फार्मूला है, 4 के लिए डिफरेंट रूल है, 5 के लिए मजीद मुख्तलिफ रूल है, 6 के लिए और रूल है, 7 का और 8 का और रूल है, 6, 8, 9 और 10 सबके डिफरेंट रूल्स हैं. तो पहले मैं आपको इनके रूल्स बता देता हूं. अगर आप रूल्स समझ लेंगे तो फिर आपने पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो मैंने 2 का बता दिया है कि अगर किसी नंबर के एंड में आखिरी लास्ट डिजिट अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होगा तो इसका मतलब है ये 2 पर डिवाइड हो सकता है. इट इज डिविजिबल बाय 2. अब है 3 के लिए. 3 के लिए हमने इस तरह चेक करते हैं कि ये एक नंबर है, इसके 1, 2, 3, 4 डिजिट्स हैं. इन 4 डिजिट्स को प्लस करें. 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18. तो इनको प्लस
करें ये 18 बन जाते हैं। अब 18 को चेक करें कि 18 जो है 3 पर डिवाइड होता है नहीं। इसको इन 4 डिजिट्स को प्लस किया तो इक्वल टू आ गया 18। अब 18 को चेक करें कि ये 3 पर डिवाइड होता है। 18 3 पर डिवाइड होता है, यस 3 6 आर 18, तो ये डिवाइड हो गया। अगर इनको प्लस करने के बाद जो 18 आता है, अगर 18 3 पर डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर भी हो सकता है। अगर ये नंबर 4 की बजाय 5 डिजिट होता, 6 डिजिट, इतना लेंथी नंबर होता, 7 डिजिट होता, तो उन सबको जब प्लस करते इन सबको, फिर जो भी नंबर आए प्लस होने के बाद उसको 3 पर डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर वो इनका the sum of all digit if will be divisible by 3, then the number will be divisible by 3, तब नंबर भी 3 पर तकसीम हो जाएगा जब इनका मजमूआ तकसीम हो जाता है। तो ये है 3 के लिए। अब है 4 को किस तरह चेक करना है कि 4 इज डिविजिबल और नॉट। उसके लिए फार्मूला क्या है? उसके लिए है कि कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी नंबर, उसके लास्ट 2 डिजिट को देखें। अगर ये लास्ट 2 डिजिट क्या है, 5 और 8 58 है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 पर डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब है पूरा नंबर भी हो जाएगा। आखिरी 2 डिजिट चेक करना है। अब 58 को अगर चेक करेंगे 4 पर, ये 58 है, ये देखिए 58, इसको 4 पर डिवाइड करते हैं, 4 1 4 1 8, और ये देखिए 4 16 होता है, बाकी 2 रिमाइंडर है। तो अगर 2 रिमाइंडर आ गए इसका मतलब है 4 पर ये डिवाइड नहीं हो सकता। अगर इसकी बजाय ये देखें, ये इसकी बजाय ये नीचे रह गया 2, अगर इसकी बजाय यहां लास्ट 6 होता, ये वाला लास्ट नंबर 6 होता, 56, तो 56 जो होता तो फिर लास्ट 2 नंबर डिविजिबल था। यहां पर 8 की बजाय क्या होता 6, तो 4 1 4 1 और यहां आ जाता 6। ये अब 4 4 16, ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब है अगर ये लास्ट में 6 होता, 5 और 6 वो डिविजिबल था। तो 4 के लिए क्या रूल हुआ कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, ये वाले लास्ट 2 डिजिट, अगर वो 4 पर डिवाइड होते हैं तो समझे पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये है 4 का रूल। 2 का रूल क्या था? बस अगेन रिपीट कर रहा हूं। 2 का रूल था अगर किसी भी नंबर के एंड वाला जो नंबर होता है, एंड वाला डिजिट है, वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी हो, तो वो 2 पर पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए है कि इन तमाम नंबर को ऐड करें, प्लस करें, जमा करें, और जमा करने के बाद, ऐड करने के बाद उसको 3 पर डिवाइड करें। तो जिस तरह मैंने कहा इनको ऐड किया तो 18 था, तो 18 3 6 और 18, अगर वो 18 डिवाइड हो जाता है इसका मतलब है ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ये चेक हो गया। अब है 2 भी हो गया, 3 4 का मैंने बताया कि लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 पे डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर डिविजिबल है। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, या इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय the last 2 digit of a number is a multiple of 4, then the number is divisible by 4. मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये होता है कि 4 पर तकसीम हो सकता है। इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अगर ये मल्टीपल 4 के है इसका मतलब है 4 पर डिवाइड हो सकता है। अब 4 के बाद है नेक्स्ट 5 वेरी सिंपल रूल है 5 का। 5 का रूल है कि लास्ट नंबर में देखें अगर 0 हो या 5 हो, 0 या 5 इटसेल्फ, इन दोनों में से कोई भी लास्ट में हो, इसका मतलब है ये 5 पर डिविजिबल होगा। यानी कि if a last digit of a number is either 0 or 5, then the number will be divisible by 5. अगर आखिरी नंबर 0 या 5 हो तो फिर डिविजिबल होगा। ये 5 कंप्लीट हो गए। उसके बाद है नंबर 6 का रूल क्या है? 6 का रूल जैसे 3 का रूल है, सेम 6 का है। 3 में क्या था कि इनको प्लस करके 3 पे डिवाइड करें। तो 6 के लिए क्या होता है, सिर्फ ये चेक करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि क्या इसका आखिरी नंबर इवन नंबर है, जैसे ये है। अब 8 इवन नंबर है, ओके हो गया। अब इसको प्लस करें तो 18 है, तो इस प्लस को हमने डिवाइड कर देना है किस पर, दोनों को, इसको 6 पर। 6 3 18, अगर इसका प्लस 6 पर डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 6 पर डिवाइड हो जाएगा।
6 और 3 में क्या फर्क है? 3 के लिए था कि सिर्फ तमाम डिजिट्स को प्लस करें, प्लस करने के बाद फिर 3 पर डिवाइड कर दें। 3 पर डिवाइड करेंगे, अगर 3 पर डिवाइड हो गया इसका मतलब पूरा नंबर हो जाएगा। 6 के लिए भी यही रूल है, तमाम नंबर को प्लस करके 3 की, लेकिन उससे पहले चेक कर लें कि नंबर इवन हो, लास्ट वाला, लास्ट क्या हो, 0 2 4 6 8 इवन नंबर हो लास्ट, फिर इसको प्लस करें और वो 6 पर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 6 पर डिवाइड हो जाएगा। ओके, 6 के बाद क्या है? नंबर 8। अब 8 के लिए क्या रूल है? 8 के लिए रूल जो है वही 4 में था, लास्ट 2 डिजिट्स को, अगर लास्ट 2 डिजिट आप किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट ये अगर 4 के मल्टीपल हैं या 4 पर डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी 4 पे हो जाएगा। ये 4 का रूल था ना। अब 8 का क्या है? 8 का लास्ट 2 नहीं है, लास्ट 3 नंबर। 4 और 8 में फर्क है, 4 में लास्ट 2 नंबर को चेक करना है और 8 के लिए लास्ट 3 नंबर को 8 पे डिवाइड करना है। अगर वो 8 पे 3 नंबर डिवाइड होते हैं तो जितना और मर्जी लंबा नंबर हो, 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर सब हो जाएगा लास्ट 3 नंबर। और 8 का एक और भी है, अगर लास्ट 3 नंबर पे 8 पे डिवाइड कर दें या लास्ट 3 डिजिट जो है वो 0 हो, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट देंगे, ये नंबर लिखा हुआ है 3 4 5 0 0 0। अब ये नंबर है, इसके लास्ट 3 डिजिट 0 हो तो फिर भी 8 पर डिवाइड हो सकता है। किसी भी नंबर, इफ एनी नंबर हैज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 8। तो 8 के लिए 2 तरीके हैं, एक तो लास्ट 3 नंबर 0 हो फिर भी 8 पे हो जाता है, या दूसरा तरीका क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड हो सकते हैं तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। ये है 8। अब 9 के लिए रूल क्या है? जैसे 3 का था कि सबको ऐड करें तमाम नंबर्स को और 3 पर डिवाइड करें, 9 का इस तरह है कि तमाम नंबर्स को प्लस करके फिर 9 पर डिवाइड कर दें। तो अगर वो 9 पर डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो नंबर है वो भी हो जाएगा। फर्स्ट करें ये जो नंबर है, ये अब ये सारा नंबर है, इसको हम चेक करते हैं। 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 8 18, इसका प्लस 18 है। अगर ये 18 9 पे डिवाइड हो जाता है, ये 9 2 18 रिमाइंडर 0 आ जाए, तो फिर अगर ये 9 पर डिवाइड हो गया है, ये इसको प्लस किया 18, अगर वो तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद 9 पे डिवाइड करें तो 18 अगर 9 पे डिवाइड हो गया तो फिर ये नंबर भी 9 पे डिवाइड होगा। ये है 9 का रूल। 9 के लिए रूल क्या है कि तमाम नंबर्स को ऐड करें और उसको 9 पे डिवाइड करें, अगर हो जाता है तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। अब 10 के लिए 10 का वेरी सिंपल कि कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट 0 हो। अब ये नंबर है लास्ट 0 है, ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा। इधर लास्ट 8 है, ये नहीं होगा, लेकिन अगर 8 के बाद फिर ये 0 आ जाता है, अब ये नंबर भी 10 पे डिवाइड। 10 के लिए किसी भी नंबर का लास्ट वाला नंबर 0 होगा तो वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूल बता दिए। इस रूल को समझने के बाद अब पूरी एक्सरसाइज 2A आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब 2A का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। मैं देखता हूं कैसे आप चैप्टर करते हैं। ठीक हो गया? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, already I have written A, B, C, D, E 5 parts of question 1 because to save our time I have written all these questions in whiteboard. Now we are going to solve. अब आपको ये रूल पता चल गया है तो ये क्वेश्चन आप खुद भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये स्टेटमेंट है, इसमें खाली जगह दी हुई है, तो खाली जगह पे आपने इन रूल्स को, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी, डिविजिबल काबिल तकसीम, कि इसके रूल्स बताएं कि ये किस तरह, किन रूल्स के जरिए हम कह सकते हैं कि ये काबिल तकसीम है। ओके, अब ए पार्ट में, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, कहते कोई नंबर है वो 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल है, देन द नंबर
इज डिविजिबल बाय दिस। कोई नंबर जो 2 पर भी डिविजिबल हो और 3 पर भी हो तो फिर किस पे हो सकता है? तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि मैंने कहा था पहले चेक करें अगर वो नंबर उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इवन का मतलब होता है 2 पर डिवाइड होने वाला, लास्ट नंबर इवन हो और उन नंबर्स को प्लस करें और वो 3 पर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है वो 6 पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का रूल क्या बताया था कि इवन नंबर हो लास्ट, यानी कि 2 पर डिवाइड हो जाता हो लास्ट नंबर और उनको प्लस करें तो 3 पर भी डिवाइड हो जाता हो तो फिर वो क्या होगा 6 पर भी हो जाएगा। तो यहां उसने बताया इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय कोई भी नंबर हो और जो दोनों 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल हो तो एक ही फिर होता है कोई भी नंबर होगा जो लास्ट इवन होगा 2 पर भी और 3 पर क्या होगा उनको प्लस करेंगे और 3 पर भी हो जाएगा, इसका मतलब है वो 6 पर भी हो जाएगा डिवाइड। तो क्या होगा, तो यहां क्या आएगा द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, कोई नंबर जो इन दो पर डिवाइड होगा देन द नंबर इज डिविजिबल, वो नंबर फिर 6 पर भी हो जाएगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों पर डिवाइड होता है तो इसका मतलब है 6 पर भी हो जाएगा, क्योंकि 6 का रूल हमने यही स्टडी किया था। 6 का रूल क्या था, हमने कहा था वो इवन नंबर यानी कि 2 पर डिवाइड होता हो और प्लस करें तो 3 पर भी हो जाए, तो 2 और 3 दोनों पर होने के बाद फिर वो 6 पर भी हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा हमारे पास, इसका जवाब 6 क्या होगा 6, ये बयान देगा इसको। अब पार्ट बी, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय दिस सम ऑफ द डिजिट, अगर तमाम डिजिट्स जिस तरह मैंने कहा था कि 3 में भी तमाम डिजिट्स को प्लस करके 3 पे डिवाइड करते हैं और 9 में भी तमाम डिजिट्स को प्लस करके 9 पे डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें कहा गया है बी पार्ट में इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय दिस, कि उन तमाम नंबर्स को प्लस करके किस पे डिवाइड करें कि विद नो रिमाइंडर, के डिवाइड करें और नीचे कुछ रिमाइंडर ना बचे, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब वो कहता है कि वो नंबर 9 पर डिविजिबल होगा, 9 पर तकसीम हो जाएगा अगर उसको प्लस करके किस पर डिवाइड करें 9 पर। 9 के लिए मैंने बताया था कि जब उनको प्लस करके 9 पर डिवाइड कर लें इसका मतलब है वो प्लस होने के बाद 1 8 बना था, 1 8 18, 9 2 18, तो प्लस करने के बाद अगर 9 पे डिवाइड हो जाता है तो फिर इसका मतलब है द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो यहां क्या आएगा 9। देखिए इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, तमाम डिजिट्स को मैंने डिजिट्स लिखे थे, ये देखिए 2 3 5 8, 2 और 3 5 5 और 5 10 और 8 18, ये इज इक्वल टू 18 बन गया था। तो अब उसने कहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, अगर ये 9 पर डिवाइड हो जाता है ये वाला विद नो रिमाइंडर, के नीचे रिमाइंडर कोई ना बचे, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, फिर वो नंबर 9 पर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका मजमूआ 9 पर डिवाइड होता है तो फिर टोटल नंबर भी 9 पर होगा। तो इस जगह पे क्या आएगा, ये फिल किया है हमने, ये सर्कल लगा रहा हूं, ये 9 आएगा, जैसे यहां पर 6 आया है। अब सी पार्ट, 1038 is divisible by 2 3 and this। अब ये नंबर कहता है 2 पर भी डिविजिबल है, 3 पर भी, और ये तीसरा नंबर कौन सा होगा, ये आप बताया नहीं मैंने कि कोई भी नंबर हो अगर आखिरी डिजिट उसका इवन हो यानी कि 2 पर डिवाइड हो जाएगा और फिर वो उनको प्लस करें और 3 पर डिवाइड हो जाए तो फिर इसका मतलब है वो 6 पर भी हो जाएगा। 6 के लिए यही था कि वो नंबर 2 पर भी डिवाइड हो जाए यानी कि लास्ट डिजिट उसका इवन हो 0 2 4 6 8 और फिर उनको प्लस करें तो 3 पर भी हो जाए। तो इधर उसने ये बताया कि दिस इज डिविजिबल बाय 2 और 3। ये देखिए इसको प्लस करते हैं, 1 + 0 1 1 + 0 1 हो गया और 1 + 3 4 4 + 8 12, ये बन गया 12। अब 12 एक तो इवन नंबर है तो वो उसका 2 पर भी डिवाइड होएगा क्योंकि लास्ट 8 है, और 12 3 पर डिवाइड, 3 4 are 12 3 पर भी हो जाता है तो 3 भी इसका होगा, और
6 के लिए हमने कहा था अगर 2 पर भी होता है डिवाइड और 3 पर भी होता है तो फिर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों पे हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब है 6 पर भी डिवाइड होगा, इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 पे होगा। 2 और 3 अगर है तो 6 पर भी होगा, क्योंकि 6 का रूल भी यही है कि वो पहले उसका लास्ट डिजिट जो है वो इवन हो और इसको प्लस करें तो वो 3 पर डिवाइड हो जाए, तो फिर 6 पर भी हो जाएगा। अब डी पार्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक प्लेस, खाली जगह, कि एक नंबर जो है इससे डिविजिबल होगा इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 पर डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर किस पे डिवाइड होगा। मैंने 8 का रूल बताया था, 8 का रूल ये होता है कि 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड हो जाए और 8 के लिए है लास्ट 3 डिजिट्स। ये देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, किस नंबर पे डिवाइड होगा, इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, उसके अगर आखिरी 3 डिजिट 8 पर डिवाइड हो जाएंगे या 3 0 होंगे लास्ट में, तो वो नंबर किस पे डिवाइड होगा, 8 पे। 8 का ये रूल सारा है। 8 का रूल क्या है, लास्ट 3 नंबर 0 हो सकते हैं या वो 8 पर डिविजिबल लास्ट 3 नंबर होंगे, तो इधर क्या आएगा 8, ये 8। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर एक नंबर 8 पर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, a number is divisible by 8, नंबर 8 पर तब डिविजिबल होगा if its last 3 digits are divisible by 8, यानी कि अगर लास्ट 3 डिजिट उसके 8 पे डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 8 पर डिवाइड हो जाएगा। ये है डी पार्ट। अब ई पार्ट में देखें, 450 इज डिविजिबल बाय 2 3 5 दिस एंड दिस। देखें ये नंबर वो कहता है 1 2 3 4 5 नंबर पे डिविजिबल है। कौन कौन से, पहला 2, यानी कि एंड में इसका लास्ट नंबर इवन नंबर है। मैंने कहा था लास्ट में अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो वो 2 पर हो जाता है, तो ये 2 के लिए क्वालिफाई कर गया कि डिविजिबल है। फिर 3 के लिए मैंने कहा था अगर इनको प्लस करें और वो 3 पे डिवाइड हो जाए, 4 और 5 9, तो 9 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो 3 पर भी ठीक हो गया, ये डिविजिबल है। 5 के लिए मैंने कहा था लास्ट नंबर 0 होगा या 5 होगा, इसका लास्ट 0 है तो 5 पर भी हो जाएगा। अब 2 और नंबर भी हैं, वो कौन से होंगे, 9 का मैंने क्या कहा था, अगर उनको प्लस करें और 9 पर भी डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है वो 9 के लिए भी डिविजिबल है, तो इनको प्लस करें 4 और 5 प्लस 4 प्लस 5 9, तो 9 पे डिवाइड होता है, यस 9 1 जा 9। ये देखें ये 9 है तो इसको 9 पे डिवाइड करें, 9 1 जा 9 रोज मीटर, तो 9 में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है ये 9 पर भी डिविजिबल होगा, ये लिखेंगे हम 9। और लास्ट और किस पे होगा, 0 10 के लिए मैंने कहा था अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो 10 पर भी, इसका लास्ट क्या है 0 है, तो ये 10 पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये है फिल इन ब्लैंक्स। पहला ए पार्ट में 6 आएगा, इधर बी पार्ट में 9 आएगा यहां पर, सी पार्ट में 6, डी पार्ट में 8 और ई पार्ट में 9 एंड 10। ये हमारा आंसर है। समझ आ गई। अब पूरी एक्सरसाइज इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये डिविजिबिलिटी रूल 2 3 4 5 6 8 9 10, ये जो मैंने रूल बताए हैं ये रूल्स आप अच्छी तरह याद कर लें, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।